उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक परिवार 500 मुर्गों की वजह से अजीबोगरीब मुश्किल के बीच फंस गया है। इस परिवार ने अपने बेटे की शादी पार्टी के लिए 500 मुर्गे खरीदे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 13 अप्रैल को होने वाली शादी कैंसिल हो गई और नॉनवेज पार्टी के लिए खरीदे गए मुर्गे घर में ही रह गए। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन 500 मुर्गों का करें तो क्या करें। घर वाले रोज ये मुर्गे नहीं खा सकते और लॉकडाउन की वजह से इनको दुकानदार को वापस भी नहीं कर सकते। अब ये परिवार मजबूरी में इन मुर्गों को एक एक कर अपने पड़ोसियों को बेचने की कोशिश कर रहा है। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी। मुर्गे भी पाले थे हमने, 500 मुर्गे रखे थे शादी के लिए स्पेशली, ताकि लोगों को नॉनवेज पार्टी करवाई जाए। बट क्या बोलते, लॉकडाउन की वजह से वो पार्टी धरी की धरी रह गई। हमें मुर्गे सारे ऐसे औने पौने दांव में सेल करने पड़े। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने एक बच्ची के जन्मदिन पर उसके घर केक पहुंचाया। बताया गया कि जन्मदिन पर सुखमनप्रीत नाम की बच्ची परेशान थी क्योंकि वहां लॉकडाउन की वजह से एक भी दुकान नहीं खुली थी। अपने जन्मदिन पर बच्ची केक नहीं पाकर उदास थी, जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस वाले बच्ची के घर केक लेकर पहुंचे और उसे बच्ची को दिया। पुलिस के जवानों ने बच्ची को जन्मदिन की बधाई भी दी। शहीद भगत सिंह चौंकी वाले उन्होंने अपने स्टाफ मैंबर पुलिस वाले भेज के उन्होंने नाल केक भेज के साढ़े बच्ची का अज जन्मदिन मनाया। असी बहुत उन्होंने पंजाब पुलिस के बहुत आभारी हाँ। छत्तीसगढ़ के बालोद में पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक मॉक ड्रिल की गई। इस ड्रिल के समय जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने पर क्या और कैसे किया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस की गई। मरीज के परिवार को क्वारंटीन करने से लेकर इलाके को सैनिटाइज करने, सील करने और ड्रोन से निगरानी की भी तैयारी चेक की गई। ड्रिल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन ने अपने इंतजामों के बारे में और जानकारी दी। प्रॉपरली चूँकि ये पूरे दिन का था तो इसमें 2 शिफ्ट में ड्यूटी डिटेलिंग की थी और एक फ्लैग मार्च का शुरुआती दौर पे रखा गया था ताकि सबको सेंसिटाइज किया जा सके, और ड्रोन के माध्यम से भी इसमें निगरानी की गई और शहर में जो अन्य सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उसके माध्यम से भी चौक चौराहों पे किस तरह की गतिविधि है, कहाँ पर क्या कमांड देना है, उसके आधार पर भी उसको प्रॉपरली मैनेज किया गया। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करके कोरोना से जंग जीतने में योगदान देने की अपील की है। उन्होंने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से भी लॉकडाउन का पालन करने को कहा है, जबकि लोगों से घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह भी दी है। जो वायरस है, बीमारी है, ये जाति धर्म देख के ना आवे है, ये तो काबू लग जाए। तो बहकावे में मत आओ, तुरंत जहाँ छिपे हैं बाहर आ जाओ। हमारे स्थानीय दरोगा को सूचना दे दो, हमारे प्रशासन को सूचना दो। आप सहयोग करो और जब कोरोना हरावे में हम सबकी मदद करो। तुर्की के इस्तांबुल में प्रशासन ने लोगों के मनोरंजन के लिए हाउसिंग सोसाइटी में एक मार्चिंग बैंड भेजा। कोरोना के बढ़ते आतंक के बीच जारी लॉकडाउन के समय बैंड बाजे के साथ पहुंचे लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी में मार्च कर लोगों का मन हल्का करने का काम किया। लोगों ने अपने अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े होकर मार्चिंग बैंड के लिए तालियां बजाते और तुर्की का झंडा लहराते दिखे। बिहार के लखीसराय में पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटी है, लेकिन लोग फिर भी सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही को देखते हुए खुद एसपी सड़कों पर उतरे, लोगों को समझा बुझाकर घरों में रहने की सलाह दी। वहीं बिना इजाजत गाड़ियों के सड़कों पर दिखने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। दिल्ली के मयूर विहार में पीएम की अपील पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी सेवा रसोई की शुरुआत की। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों के पास खाने पीने के सामान की कमी हो गई है।
जिनकी मदद के लिए इस रसोई में खाने के पैकेट बनाए जाते हैं और आसपास के इलाके में जरूरतमंद लोगों के साथ साथ पुलिस वालों तक भी पहुंचाए जाते हैं। इस रसोई के जरिए प्रतिदिन करीबन 2000 लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। मयूर विहार के आसपास के जो भी इलाके हैं उन इलाकों में खाना पहुंचाया जाता है। बताया गया कि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से खाना बनाने में भी कम से कम लोगों की मदद ली जाती है। 8 से 9 लोग हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं और 8 से 9 लोग जो होते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते भर में अपनी अपनी काम करते हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 21,393 हो गई है, जबकि अब तक 681 लोगों की मौत हुई है। खास बात यह है कि बीते 9 दिन में 11,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पहले 10,000 मरीज 75 दिन में आए थे। वैसे कोरोना के 4,258 मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,409 नए केस सामने आए हैं, जबकि 41 मरीजों की मौत भी हुई है। तो बीते 9 दिन में 11,000 नए मरीज सामने आए हैं। यूपी के बदायूं मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच के लिए लैब बनाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने बदायूं में कोरोना की जांच के लिए लैब बनाने का आदेश दिया था। इस लैब के शुरू होने पर रोजाना 100 सैंपल की जांच की जा सकेगी। यूपी सरकार ने राज्य के 14 मेडिकल कॉलेजों में कोरोना जांच के लिए लैब बनाने को मंजूरी दी थी। इसी के तहत बदायूं में भी लैब बनाने का शुरुआती काम पूरा कर लिया गया है। बदायूं मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना कोविड-19 के अंतर्गत यहाँ पे लैब टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। तो उसके लिए निर्माण कार्य हमारा पूरा हो गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क बन गया है। लैब की स्थान भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। जहाँ पे इनका डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी रहेगा उसी में लैब की भी व्यवस्था रहेगी।